नमो नारायण। हिमालय कह रहा है, रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। आरंभिक जीवन भाग 2। देश में क्रांतिकारी भावना काम कर रही थी। आज़ादी के लिए लोग रह रहकर कुर्बानियाँ दे रहे थे। हमारे परिवार के भी कुछ लोग शहीद हो गए थे। देश के क्रांतिकारी नेता खून मांग रहे थे। बदले में आज़ादी देने के लिए देश जल रहा था। मैं भी देख रहा था। अंग्रेज सिपाहियों के घोड़ों की टाप सुन रहा था। उनके बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना देख रहा था। वे हमें भी समझा रहे थे, अपने बच्चों को भी समझा रहे थे। हमें हिंदू सभ्यता से दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। ईसा मसीह को हमारे लिए मसीहा बताकर उस रास्ते पर चलने के लिए कहा जा रहा था, पर मैं इसका कट्टर विरोधी था। मैं प्रायः ऐसी बातों को कम घटने देता था। मैं अनभिज्ञ था, पर उतना नहीं जितना लोग समझते थे। मैंने अपने सफ़र में बहुत से लोगों को सफ़र करते देखा, जो जीना चाहते थे परंतु मर गए, जो आज़ादी चाहते थे पर शहीद हो गए। मैं जीवन चाहता था, जीने की ख्वाहिश थी, पर मैं मौत से डर रहा था। एक दिन मैं टाइगर टॉप पर बैठा था। भोर के सूरज के निकलने की प्रतीक्षा थी। हम सभी साथी थे, उषा, लक्ष्मी, महेंद्र, आल्फ्रेड, जून सिन्हा और राणा आदि। बाबा जी आ गए। वे कुछ देर तक हमारे साथ बैठे रहे। मैं बाबा से पूछ बैठा कि क्या बाबा मृत्यु के भय से दूर हटकर जीने का कोई साधन है? मैं मृत्यु से डर रहा हूँ। मृत्यु का भय मुझे हरदम झकझोर रहा है, जिससे डर कर मैं अपने आप से भाग जाना चाहता हूँ, उन पहाड़ियों की तरफ जहाँ जीवन का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता। बाबा मेरे चेहरे को देखने लगे। सभी मेरा मुंह ताक रहे थे। मैं अपने आप को देखने लगा कि कोई गलती तो नहीं कर गया, पर बाबा हंसते हुए बोले, इन हिमालय की कंदराओं में तपस्या, जहाँ न जीवन से प्यार है न मृत्यु से भय। देखो, आदमी नहीं मरता, उसका कर्म उसे मारता है। कर्म घटनाक्रम को ऐसा इकट्ठा कर देता है कि वह घटना आदमी का शिकार कर देती है, पर आदमी चाहे तो नहीं मर सकता। उसे अपने संस्कारों को मिटाना होगा, निर्माण से बचना होगा। इन सब का एकमात्र साधन है तपस्या। पर मेरे मन का भय नहीं मिट पाया था। मृत्यु जो घर कर गई थी वह बहुत गहरी थी। बाबा इस बात को समझ गए और उन्होंने मुझे उस ऊंचाई पर से धक्का दे दिया। मैं तेजी से लुढ़कता नीचे जा रहा था। लक्ष्मी चिल्ला पड़ी और वह बाबा से जाकर झगड़ने लगी। बाबा हंस रहे थे। मेरे सभी दोस्त बाबा को पकड़ लेना चाहते थे, परंतु बाबा पकड़ में नहीं आते थे। वह पहाड़ों पर दौड़ रहे थे। मैं लुढ़कता हुआ जा रहा था। मैं देख रहा था कोई दो हाथ मुझे थामे
साथ साथ बढ़ते जा रहे थे और बाबा मेरे ऊपर ऊपर उड़ रहे थे। सभी दोस्त बाबा को ज़मीन से ऊपर उठे देखकर खड़े हो गए। सूरज की प्रथम किरणें पृथ्वी पर बिखरने लगी थीं। काफ़ी दूर जाकर मैं रुक गया। बाबा ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था। मेरे कपड़े फट गए थे, पर मेरे शरीर में कोई खरोंच भी नहीं आई थी। लक्ष्मी गाली देती हुई आ गई और लोग भी आ गए थे। मैं हंस रहा था, बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। सभी लोग मुझे सकुशल देखकर खुश हो गए। बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया था। लक्ष्मी दौड़कर मुझसे लिपट गई तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बाबा ने कहा, बेटी बहुत अधिक प्यार करती हो, पर वह तो नश्वर है। शरीर कब तक साथ देगा। प्यार उस आत्मा से करो जो अमर है। न जाने जीवन का कौन सा मोड़ तुम लोगों के रास्ते बदल जाए। आदमी तो यहाँ कुछ करने के लिए आता है, पर आदमी आदमी से प्यार करने लगता है। नश्वर वस्तुओं में गुमराह रहता है। तुम भी वही कर रही हो, पर सत्य यही है कि तुम आत्मा से प्यार करो जो शाश्वत है। ऐसा कहकर बाबा ने फल निकालकर सबको दिया और मुझसे 2 रुपये लेकर चल दिए। हम लोग लौटकर अपनी जीप तक आए और हमारी जीप पहाड़ियों से उतरकर शहर में दौड़ने लगी। सभी लोग चिंतित थे। सबकी स्मृतियों में बाबा जुड़ गए थे, पर मैं तपस्या करने के सपनों में घूम रहा था। जब कभी मुझे एकांत मिलता था तो मैं तपस्या करने की उधेड़-बुन में लगा रहता था। दार्जिलिंग और डॉन बॉस्को शिलांग की शिक्षा पूरी कर मैं विदेशों में निकल गया। मेरे अन्य साथी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और रूस की तरफ निकल गए, पर मैं विदेश में नहीं टिक सका। बाबा जी मुझे हर चौराहे पर खड़े मिल जाते थे। लक्ष्मी भी मेरे साथ आ गई। पेरिस की सड़कों पर हम दोनों साथ साथ टहलते हुए अंतरिक्ष को चूमना चाहते थे। अपने भविष्य को सजोने के सपने देख रहे थे। तभी बाबा सामने से आकर 2 रुपये मांगने लगे। वह बाबा को देखकर घबरा गई और एक निराशा के सागर में खो गई। बाबा सब कुछ समझ रहे थे। मैंने बाबा को कोई चिंतन का विषय नहीं रखा था। बाबा ने लक्ष्मी को एक फल दिया और बोले, बेटी जीवन मरघट की तरह विषादपूर्ण बनाने के लिए नहीं मिला है। यह एक ऐसा फूल है जो प्रतिदिन खिलता है। क्यों अपने मन को मरुभूमि की तरह सूखा बना रही हो। मन को दौड़ने दो, उसे कल्पना करने दो, तभी तो तुम उसको करने के लिए प्रयत्न करोगी। और अगर पहले ही निराश हो जाओगी तो जीवन नदी की रेत की तरह बन जाएगा, जिसे स्वयं पता नहीं कि नदी की बाढ़ कब उसे कहाँ तक बहाकर ले जाएगी। तुम दोनों अपने सफ़र में किनारे की खोज में चलते रहो। कहीं न कहीं तुम दोनों को किनारा अवश्य मिल जाएगा। जिसका जैसा संस्कार होगा उसको वैसा ही रास्ता मिलेगा। न मैं तुम्हें उदास देखने आया हूँ और न उसे
रास्ते से भटकाने। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। मैं वह नहीं करता जिसे होना नहीं चाहिए। जो सत्य है वह तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे संस्कार में है, इसका सत्य इसके संस्कार में है। रास्ते में अनेक मुसाफिर मिलते हैं, पर सभी संबंध नहीं जोड़ पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो मिलते ही जुड़ जाते हैं और कुछ जुड़कर भी बिछुड़ जाते हैं। यह किसी के लिए वरदान हो जाता है तो किसी के लिए अभिशाप। बाबा कहकर चले गए। हम लोग कुछ दिन वहाँ ठहर कर म्यूनिख आ गए। बादन में बाबा को कैसीनो में रोलट पर दांव लगाते देखा। वे सभी दांव जीतते जा रहे थे। लाखों मार्क्स जीतकर सभी टोकन उन्होंने लक्ष्मी की ओर बढ़ा दिया। मेरे पास आकर मुझसे 2 रुपये मांगने लगे। वहाँ वे बढ़िया सूट पहने थे, सेंट लगाए थे और हंस रहे थे। लक्ष्मी और मैं उन्हें देखकर भावातीत हो गए थे। जीवन हमें क्या क्या दिखाना चाहता है, हम दोनों सोच रहे थे। टोकन को बदलकर हम लोग अपने कमरे में पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद अरब देशों में घूमते हुए हम भारत आ गए। मैं बनारस में रुक गया। लक्ष्मी कलकत्ता अपने पिताजी के पास चली गई। बनारस की शिक्षा को समाप्त कर मैं वायुसेना में चला गया। मेरे साथी अपने अपने जमींदारी, व्यापार, राजनीति आदि में मस्त हो गए। मैं आकाश का प्रहरी बन गया। आकाश का प्रहरी बनते ही नेहरू जी की बातें याद आ गई। एक बार पटना में जब मैं छात्रों का नेतृत्व कर रहा था, मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा था, तुम लोग विज्ञान के छात्र हो, तुम ही लोगों की देश की आवश्यकता है। देश वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अंतरिक्षगामियों की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कुछ बनकर दिखाओगे। और मैं उसी वक्त वहाँ से लौट गया था। वे मुझे जानते थे, मैं समझ गया था और उन्होंने सभी कोई वोट लेकर मेरे लिए ही कहा था। और मैं अचानक वायुसेना में आ गया था। मेरा परिवार के लोग नहीं चाहते थे, मेरी मित्र मंडली नहीं चाहती थी, पर मेरे मन के किसी कोने में कहीं कुछ छिपा हुआ था जो देश प्यार की भावनाओं से भरा था। मैं नेपाल, लद्दाख, आसाम, कश्मीर की घाटियों में उड़ता रहा, पर उस योगी ने कहीं भी साथ नहीं छोड़ा। किसी न किसी घटना के पूर्व वह आ जाता था और आकर 2 रुपये लेकर चला जाता था और घटनाक्रम में परिवर्तन हो जाता था। सभी को आश्चर्य होता था। मुझे धीरे धीरे महात्मा के अस्तित्व की जानकारी होने लगी थी। शेष अगले भाग में।